तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ये बात बहुत सारे लोग करते आए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को तब्दीली की ज़रूरत है, और बिला आखिर बहुत सारी तबादीलियों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट की तब्दीली कैसे मुमकिन हो पा रही है। माइक हैसन बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच। अभी तक तो वाइट बॉल क्रिकेट के बने हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ बातें मैंने आपको ऐसी बतानी है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। माइक हैसन ने खास क्रिकेट नहीं खेली है, वो शुरू से क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व रहे हैं एट अ वेरी यंग एज, बट उनका जो फोकस था वो कोचिंग की तरफ था। तो ही इज़ अ स्पेशलाइज्ड कोच। ओटैगो की टीम थी न्यूजीलैंड में जिसको वो कोच करते थे, और करते करते जो है उन्होंने उसको ऐसी जगह पहुंचा दिया, क्योंकि वो छोटी टीम थी, वो जीती नहीं थी, और चैंपियनशिप जब उन्होंने जीती तो उसके बाद उनको न्यूजीलैंड का जो है वो कोच बना दिया गया। और जब वो न्यूजीलैंड के कोच बने तो उन्होंने न्यूजीलैंड की जो टीम थी उसको ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच के साथ। और वो फिर हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने कितनी सारी फतूहात हासिल की। इससे पहले भी न्यूजीलैंड की टीम को कहा जाता था हाँ ये फाइट करती है, अच्छा खेलते हैं, बट इन्होंने अपने चंद जो की प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलकर, जो हमने न्यूजीलैंड में इन द रीसेंट पास देखे हैं, खासतौर पे अभी जो सफ़र केन विलियमसन पे ख़त्म हुआ, तब तक इनका बहुत ज़्यादा हाथ था उसके अंदर। तो इज़ अ थिंकिंग कोच, और आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे, स्पेशली जब से जो है पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया कि उन्हें भी मूव फॉरवर्ड करना है, और वो एक दो सीरीज़ के वास्ते नहीं, लॉन्ग टर्म है। हाँ, डिसीजंस जब आप ऐसे लेते हैं तो कामयाबियां ये नहीं हर टाइम आपके जो है कदम छूती हैं। ये हमने देखा न्यूजीलैंड के अंदर भी पाकिस्तान गया, डिफिकल्ट कंडीशंस थी, लड़कों को समझ ही नहीं आ रही थी, बट बात तो वही थी कि उससे पहले जो हम टीम भेज चुके थे उधर, तो उसमें आपके सारे सीनियर्स थे, बाबर, रिजवान, शाहीन, तब भी तो आप हारे थे। तो ये नई टीम थी, इसमें कोई खास फर्क नहीं था। उस टाइम भी आप जो है वो हार के आए थे, इस मरतबा भी आपने यही कारनामा अंजाम दिया। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनको टाइम देना चाहिए हमें, और उसके बाद जज करना चाहिए। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि 2 से 3 सीरीज तो मिनिमम आप और देंगे, तब हम बात करना शुरू कर सकते हैं। अभी तो इनका एक हनीमून पीरियड है, तो लेट देम एंजॉय और लेट देम प्ले देयर ब्रांड ऑफ क्रिकेट। देखो, माइक हैसन के अपने वर्ड्स हैं। माइक हैसन कह चुके हैं कि आपने जर्सी के पीछे जो नाम है उसकी परवाह नहीं करनी है, आपने सिर्फ देखना है कि आपकी टीम में किसका क्या रोल है, और उसकी झलक हमें किसी हद तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी खेल में नजर आती है। देयर आर डेज व्हेन दे डोंट डू वेल, बट एक टीम सेटल होती है। अच्छा, अब ये एक इंटरनेशनल टीम और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में तो फ़र्क है। अब मुझे लगता है कि अब जो सलमान अली आगा के लिए इनकी एक ज़ाती पसंद भी है, और ये ज़रूरी होता है कि अ कोच हैज़ टू लाइक समबडी, जो जिसको टीम को वो कोच करने जा रहा है, उसका जो कप्तान है उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे। एंड सलमान नीड्स टू बी वेरी श्योर कि वो अपने उस तर्ज को तब्दील ना करे जिससे उसने अभी तक कोशिश की है, और वो क्या है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो क्या है, फेयरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि तभी आप आगे जा सकते हैं। और उसका हमने अमली मुजाहरा देखा है कि दुनिया में बहुत सारी टीमें जो एक टिपिकल क्रिकेट खेल रही थी, ये काम इंग्लैंड ने शुरू किया 2015 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें उनको जिस तरह से बाहर होना पड़ा, हजीमत उठानी पड़ी, और फिर 2019 वर्ल्ड कप वो जीत जाते हैं अपनी चेंज अप्रोच के साथ। एंड मॉर्गन आते हैं और वो बदल देते हैं उनके ब्रांड ऑफ क्रिकेट को। सिमिलरली हमने इंडिया में देखा कि इंडिया ने बहुत अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को साइड लाइन किया, और उन्होंने जो यंग ब्लड है उसको ज़्यादा मौके देना शुरू किए, और उनके रिजल्ट्स भी हमारे सामने के बड़े बड़े स्कोर्स बना रहे हैं। पाकिस्तान में जैसे अभी हमने देखा है कि हमने हसन नवाज़ को न्यूजीलैंड में सेंचुरी करते हुए देखा है, और उसके अलावा भी हमने हसन नवाज़ को देखा कि वो पीएसएल में भी उसने सेंचुरी की, बड़े अच्छे एक और मैच को भी फिनिश किया। तो ही समबडी, उनको आप बात करेंगे, और सलमान का इसी तरह एक फ्लोटर का रोल है, बाकी भी इसी तरह यंग टीम, साइम अयूब शुड बी कमिंग बैक, होपफुली फ़खर जमान इज़ फिटर, एंड यू हैव अदर टैलेंट, यू नो, कुछ लोग नए नज़र आए, अली रज़ा जैसे, तो काफ़ी अच्छी टीम आपकी बन सकती है। और उसके लिए माइक हैसन एक अच्छा जो है नाम है, एक अच्छी अप्रोच के साथ उन्होंने सलमान अली आगा को इससे पहले कोच बनने से बहुत पहले भी बहुत बैक किया है, और उनको उनका वो अंदाज़ अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हाँ बिल्कुल एक ऐसी अप्रोच की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ एंड तक अपनी पूरी इनिंग्स ले जाएं, ज़ाती स्कोर कुछ भी हो, वो मैच की बात करते हैं। क्योंकि देखें, T20 में ओडीआई वाली गेम तो नहीं आपने करनी है, आपने बड़े टोटल लगाने। अब तो 160 150, हाँ विकेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर विकेट बिल्कुल ही उस तरह है, बट एटलीस्ट ये है कि आपने अगर शुरू में देखो, अगर आप पूरी बॉल्स ले लेते हैं, जैसे हमने देखा है कि टॉप स्कोरर रिजवान है, लेकिन उनकी टीम जो है वो अभी बॉटम पे है। वो काहे को, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत नीचे रहता है, और देखो वो अगर वहाँ पर एंड तक खेलते खेलते 50 से ज़्यादा बॉल्स खेल जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट आधी बॉल्स जो है उसने ले ली 50-60 के दरमियान, और वो स्कोर जो है वो बहुत एंड में शुरू करते हैं एक्सेलरेट करना, तब तक जो है वो उसका डैमेज बहुत सारा हो चुका होता है। तो 160 170 स्कोर जो है वो आपको नहीं बचा पाता, वहाँ पर शायद
आप ज़्यादा खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करें तो आप 200 के करीब जा सकते हैं, एंड दैट इज़ द अप्रोच जिसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट को एंटर होना है। तो मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आई फुली इंडोर्स, आई थिंक माइक हैसन हैज़ टू बी a very good choice, and his chemistry with Salman Ali Agha is doing to do a lot of good to Pakistan cricket। और रही बात रेड बॉल क्रिकेट की, तो उसमें मुझे लगता है कि आई थिंक जहां नाम आ रहा है कि हमने अपने बाकी मेंटोर्स को कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, तो वहाँ पर सरफराज अहमद चूँकि अगर अवेलेबल हैं तो वो बहुत अच्छा एक नाम होंगे। यस, हमारे पास दो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कोचेज़ हैं इन मिसबाउल हक एंड सकलैन मुश्ताक। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। ऑब्वियसली सकलैन भाई जो हैं उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज अ कोच, और मिसबा जो हैं पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन रहे हैं। बट सरफराज क्योंकि एक फाइटिंग क्रिकेटर हैं, ये नहीं कि मिसबा या सकलैन नहीं है, बट जस्ट सेइंग इन द कॉन्टेक्स्ट के वो ना रीसेंट क्रिकेट के लिए, तो इट वुडंट बी अ बैड आइडिया कि हम सरफराज को कोचिंग रोल दें, या श्योरली हम उनको जो है वो एज अ इफ़ नॉट एज अ हेड कोच तो उनको एज अ डिप्टी कोच लेके आएँ, ताकि हम जो है थोड़ी सी तब्दीली भी देखें इधर और तरह से। तो दैट विल बी वेरी नाइस। तो ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट, और बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जिन्होंने यूट्यूब हमें सब्सक्राइब करके बताया है कि यार आपको ये सही लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की दिशा और इसमें गलत लग रहा है। तो आपकी जो तरफ से सपोर्ट है वो मेरे लिए बड़ी है, मैं बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह हम आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ भी है मेरे पास। Until next time.